परिस्थितियां आई। आज हमारे यहां भी परिस्थितियों की चर्चा हम करते हैं। परिस्थिति को देखते तो डर ही लगता है कि बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम जानते हैं भाई परिस्थिति आती है और जाती है। ऐसी परिस्थिति पहली बार थोड़ी आई है। हमने सुल्तानों बादशाहों के नीचे 500 साल तक जीवन जिया, तब भी था। हमारा कुछ बुरा होना रहता तो उसी समय हो जाता, लेकिन उसमें से हम बाहर आए और फिर से एक हिंदुओं का देश इस नाते आगे बढ़ रहे हैं। ये शक्ति कहां से आई? आसमानी सुल्तानी दोनों प्रकार के अत्याचारों में से हम जा रहे थे। नरमुंड तोले जा रहे थे मनों से, गब्गोपियों के को भी तोला जाता था। ऐसे अत्याचारों में हमने अपने धर्म को बचा कर रखा, अपना बलिदान देकर भी। और फिर से आज उस सनातन धर्म का डंका सारी दुनिया में हमारे संतों के द्वारा प्रसारित हो रहा है। ये शक्ति कहां से आई? भक्ति से आई। प्रहलाद जी ने भी सारे अत्याचार उसी के बल पर सहन किए ना, क्योंकि वो शक्ति थी जो मिट नहीं सकती थी, और वो शक्ति अपना काम करती है, समय पर करती है। लोगों को भक्ति द्वारा उसके लिए तैयार रहना पड़ता है। वानरवीर तैयार है तो राम जरूर आएंगे। पांडव अगर अपने शस्त्र उतारकर रथ में युद्ध के लिए बैठे हैं तो सारथी जरूर मिलेंगे। हमारी तैयारी की कमियों के कारण बातें रुकती है। एक बार हमारी तैयारी हो गई कि धर्म संस्थापनार्थ आए, उनको आना ही है। वो तैयारी भक्ति से होती है। हम संघ का काम करते यानी क्या करते हैं? उसी भक्ति को, भक्ति का आलंबन राष्ट्र बनाकर उत्पन्न करते। भक्ति तो एक ही है, वो दो नहीं होती। आराध्य का स्वरूप क्या है वो अलग अलग होता है, लेकिन रूप के पीछे जो सत्य है उसी की भक्ति होती है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ऐसा भगवान ने कहा है। और इसलिए उस भक्ति को जगाना, प्रेम भक्ति के बिना नहीं नाथ के मन भावेगा। उस अपनेपन को जगाना, समाज में सारी विषमताओं को दूर करने के लिए जो विराट उद्यम चाहिए, सबका चाहिए। अगर स्थिर रहे, गंभीर रहे, संकट क्या है हमने आकलन किया, अपना बल क्या है आकलन किया, और उसके बलबूते सामना किया, तो इसको हराना तो आसान बात है। हमको कुछ करना ही नहीं पड़ता, वही अपने आप हार जाता है। आज की परिस्थिति ऐसी परिस्थिति है। इस परिस्थिति को हमने पहले भी देखा है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन हमको जैसे तैयार होना है, अभी तैयार नहीं हुए, इसलिए वो हमारे सामने नाच रही है। अंदर से खोखली हो गई है, सारी दुनिया में हार गई है। इनकी व्यर्थता दुनिया के ध्यान में आई है। ये सारी जो आसुरी शक्तियां हैं, जैसे जैसे हम धार्मिक समाज के, सनातन समाज के, हिंदू समाज के सब लोग एक होते जाएंगे, वैसे वैसे ये टूटते जाएंगे। आप देख लीजिए पिछले 50 साल में जैसे जैसे हिंदू एक होता गया, वैसे वैसे इनके टुकड़े होते चले गए। हमको कुछ नहीं करना है। भक्ति के आधार पर सबको अपना मानकर उस आत्मैक्य का बोध सदैव अपने हृदय में जागृत रखकर कर्म करना है। शक्ति के आधार पर चलना है, सात्विक शक्ति के आधार पर चलना है। ना भय देत काहू को, ना भय जानत आप। भक्त को भय नहीं रहता। ऐसे भक्त बनना, और ऐसा भक्त बनने के लिए ऐसे आयोजनों में जाना, संतों के सत्संग को पाना, और संतों के उपदेश का कम से कम उस समय जो उपदेश मिला उसका एक कण अपने आचरण में लाने का संकल्प करना और उसको पूरा करना, फिर आना, फिर अगली बात को सुनना,
उसको करना। ऐसे अपने जीवन को हम बनाते चले, सबको जोड़ते चले, तो निश्चित है कि आने वाले 20-30 वर्षों में भारत विश्व गुरु बनकर संपूर्ण दुनिया को सुख शांति भरा नया जीवन देने वाला राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र, धर्म राष्ट्र रहेगा। इसको कोई अन्यथा नहीं कर सकता, क्योंकि इसी के लिए भारत का जन्म है और वह प्रयोजन सामने उपस्थित है। हमारे तैयारी की देर है, उसमें लग जाइए। जैसे कि मैं सो रहा हूं तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।